हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 18 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्या है आप लोगों का रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। यानी कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे आप लोगों के हार्ट के बारे में कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया, हार्ट के बारे में स्टडी कर लिया, डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया। ठीक है आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जनरली अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो ये बच्चों ऐसा टॉपिक है, आप लोगों को बात करें बेटा सुनना मेरी बात कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जनरली अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा रायता बिखरता है बेटा, बहुत बड़ा रायता बिखरता है और लोगों को ये समझ में ही नहीं आता क्योंकि इसमें दुनिया भर की टर्म्स हैं, दुनिया भर की टर्म्स है। ठीक है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम ट्रिकी मेथड। हम लोग कुछ ट्रिकी मेथड की तरह बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें ट्रिकी मेथड की तो जनरली क्या होता है, इसमें जो आप लोगों के 4 स्टार्टिंग के वर्ड्स है, ठीक है, these words are quite important and entire lecture will be played on these lecture। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये 4 शब्दों के ऊपर ही खेला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? आई बात समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो पूरा का पूरा आप लोगों का क्या आएगा, ये 4 वर्ड जो है जो मैंने यहाँ पर लिखे मायोजेनिक, मास, मैप और एड्रिनल मेडुला, इन चारों वर्ड्स के ऊपर टोटली आप लोगों का जो लेक्चर है वो खेला जाएगा। ठीक है, ये पूरा गेम्स के इनका ही है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं। यार मेरी बार बार हिकअप्स आ रही है, पता नहीं मुझे कौन मेरी बुराई कर रहा है। नॉर्मली लोग मुझे याद नहीं करते क्योंकि साइंस वाले लोग क्या इस चीज़ों को मानते नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द हार्ट। हम लोगों को सबको पता है क्योंकि हम लोग ये वर्ड सब आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि कार्डियक एक्टिविटी किससे रिलेटेड है बेटा? इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द हार्ट, ये हार्ट से रिलेटेड है। तो आप लोगों की हार्ट की एक्टिविटी यानी कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, या फिर आप लोगों की जो कार्डियक फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। तो चलो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा हार्ट बना के बताता हूँ ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, क्योंकि आजकल के लोगों को वही है, आजकल की जनरेशन को दिल विल प्यार व्यार। ठीक है, तो हम लोग चलो इस शेप का हार्ट बना देते हैं आप लोगों के मन के लिए। ठीक है, ओके, हमें पता है कि दिल टेढ़ा बन के क्या बात है, कोई खोट है क्या दिल के अंदर? ठीक है, चलो जो भी है सभी है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हार्ट होता है। ओके, और हम लोगों को पता है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट। अपर पार्ट इज नोन एज ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और लोअर पार्ट इज वेंट्रिक्यूल, राइट वेंट्रिक्यूल, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिक्यूल। हम लोगों को पता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं बेटा? देयर इज ट्राइकॉप्सियल वॉल, और यहाँ पर क्या होता है? डाइकॉप्सियल वॉल है, बाइकॉप्सियल वॉल है, डाइकॉप्सियल वॉल है, फिर मिडल वॉल होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, आई बात समझ में, बिकॉज वी आर वेल नोन दैट। और हम लोगों को पता है कि देयर इज सेप्टा, और ये जो वेंट्रिकुलर वॉल होती है इस तरीके से हार्ड एंड थिक होती है, और यहाँ पर सेप्टा होता है, यहाँ पर आईएस होता है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा होता है, और ये आईएस होता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है। क्योंकि हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर कुछ नोडल टिश्यूज भी होते हैं। ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकुलर के राइट ऑरिकल के अंदर बेटा आप लोगों का एक तो होता है एसएल, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, जिसे आप लोग पेसमेकर बोलते हो, दिल की घंटी बजना। ठीक है, ठीक है, तूने मारी एंटी यार दिल में बजी घंटी यार। ठीक है, गुंडे मूवी का गाना है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन हम लोगों को गुंडे नहीं बनना, हम लोगों को डॉक्टर बनना है। ओके, एसएल, और यहाँ आप लोगों का होता है एवियन, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। तो ये नोडल टिश्यूज क्या है? बेसिकली आप लोगों का जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यूज है, नोडल टिश्यूज क्या करते हैं, जनरली ये ऑटो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब फंक्शनिंग करने के लिए ये क्या आ जाते हैं? ऑटो एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं। ऑटो एक्साइटेड, ऑटो एक्साइटेड का मतलब पता है क्या होता है कि इन लोग, इनके ऊपर या फिर ये लोग क्या है कि किसी भी, ऑटो एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है, ये लोग किसी भी एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इनको कोई स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो स्टिमुलाई इज बीइंग रिक्वायर्ड। आई बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हार्ट के अंदर नोडल टिश्यूज है ये ऑटो एक्साइटमेंट में आते हैं और अपनी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आई बात समझ में कि ये ऑटो एक्साइटेड स्टेट में आए और अपने हार्ट की जो एक्टिविटी उस एक्टिविटी को रेगुलेट किया। क्योंकि दिल के ऊपर बेटा किसी का जोर नहीं है। मूवीज में डायलॉग आता है ना भाई, दिल के ऊपर जोर नहीं है, दिल का आलम क्या, मैं क्या बताऊं तुझे। ठीक है, तो बात करते हैं एसियन जो है और एवियन है। ठीक है ना, आई बात समझ में, एसियन और एवियन है, इन दोनों के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, ऑटो एक्साइटमेंट स्टेट में आते हैं।
ठीक है। और ऑटो एक्साइटमेंट स्टेट में आकर ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आप लोगों के हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट तो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अब यहाँ पर क्या है, हार्ट जो है हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट क्या मस्कुलर ऑर्गन है और ये भी मस्कुलर है, तो इस एक्टिविटी को आप लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि जब हार्ट अपनी एक्टिविटी को अपने नोडल टिश्यूज के द्वारा, अपनी मसल्स के द्वारा रेगुलेट करता है, दैट इज मायोजेनिक रेगुलेशन, उसे आप लोग क्या बोलते हो, मायोजेनिक रेगुलेशन। तो मायोजेनिक रेगुलेशन में क्या होगा, एवीएन और एसएन जो है अपने आप रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो ऑटो एक्साइटमेंट स्टेट में आते हैं, कोई स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटो एक्साइटमेंट स्टेट में आए और उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को रेगुलेट कर लिया, राइट। सेकंड थिंग इज आप लोगों के पास आता है मास। अच्छा, हार्ट की एक्टिविटी को भाई क्रॉस करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक अंकल बैठे हैं जो यहाँ पर है ऊपर, ठीक है, दैट इज नेम एज ब्रेन। हम लोगों को क्या पता है कि हमारे पास ये है, भाई मेरे पास तो है, थोड़ा बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास है नहीं है, मुझे नहीं पता, ब्रेन दिमाग नाम का चीज है या नहीं, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो अब ये क्या है, ब्रेन जो है, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ब्रेन किसका पार्ट है, सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है बेटा 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज दैट सीएनएस, सेकंड इज दैट पीएनएस, पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल, याद रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, सीएनएस से जो एसोसिएटेड नर्व्स निकलती है वो पीएनएस का फॉर्मेशन करती है। वो किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, पीएनएस का फॉर्मेशन करती है, ये हम लोगों को पता है, वी आर वेल नोन विद दैट, हम लोग इससे इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होता है एएनएस, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, राइट। अब ये सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, सर आप कहां हार्ट में चले गए, कहां नर्वस सिस्टम में चले गए, पूरा आपने चैप्टर अलग कर दिया, अरे नहीं यार, टेक पेशेंस रखो, हम लोग अभी आगे जाएंगे, ओके। अब सीएनएस, पीएनएस और एएनएस जो है बच्चों, वो क्या करता है, बेसिकली वो आप लोगों की बॉडी के अंदर रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को रेगुलेशन करते हैं। मोस्टली 95% जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट करते हैं ये। अच्छा, सीएनएस के अंदर एक आप लोगों को बात बताएं, ब्रेन के अंदर पार्ट होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सेकंड इन दैट सीएनएस के अंदर, एएनएस की बात करें तो एएनएस के भी 2 पार्ट है। एएनएस के अंदर होता है आप लोगों का सांसों में मेरी मुझे ढलने दो जरा, ठीक है ना। सांस क्या होता है, सिंपैथेटिक, आप लोग फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सेकंड इसका अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक, PANS, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आप लोगों को बात करें, अगर हम लोग बात करूं मैं, एएनएस के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एएनएस के बेसिकली 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अब सुनिएगा, यहां पर मेजर रोल है, ठीक है, ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो तो हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके अंडर कवर में पार्ट हो रहा है, यानी कि उसके कंट्रोल में पूरा काम हो रहा है, ओके। लेकिन क्या हो रहा है, जो आप लोगों का एएनएस है, ठीक है, एएनएस के 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये दोनों आप लोगों को बात पता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट वर्क में, यानी कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। इनके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, दे वर्क एज एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब ये अपोजिट काम कर रहे हैं तो क्या है भाई, सुनेगा, हम दोनों वर्ड को क्लियर कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिकली। तो जो आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, वीसी यहां पर कोई आप लोगों की वॉइस, आप लोगों की कोई वॉइस कैंपेन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वीसी का मतलब होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। एंड सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट मतलब पूरे हार्ट की एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, सीएनएस जो है, ऐसे सांस जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, ठीक है, वीसी को यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ओके, और जो आप लोगों को कार्डियक आउटपुट है उसको भी इंक्रीज करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें मास की, मास स्टैंड फॉर एम स्टैंड फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एएनएस यानी कि ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, और एस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मैंने यहाँ पर स्टैंड लगाया है,
ठीक है। इसको एक्सप्लेन हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा और आप लोगों को कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। सेम उसके अपोजिट में मैंने बोला था दोनों अपोजिट काम करते हैं। मैट अच्छा ये भी स्टैंड फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ANS, ठीक है, और P स्टैंड फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सुनिएगा मैप जो है वो इसके जस्ट अपोज काम करेगा, इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, ठीक है। दोनों की एक्टिविटी को S और P की एक्टिविटी को भाई, ठीक है, SP की एक्टिविटी को कौन कर रहा है, IGF को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो S और P पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। क्लियर है ना। इसको एक्टिवेट कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये क्या करता है, जैसे इसने VC को इंक्रीज किया, CO को इंक्रीज किया, राइट, और आप लोगों के हार्ट बीट को इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली इनको कंट्रोल करने के लिए कम कर देता है। आई बात समझ में। तो हमारी बॉडी के अंदर अब आगे चलते थर्ड थिंग और आती है आप लोगों का एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होती है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज द कॉर्टेक्स और सेकंड है मेडुला। ये मेडुला भी क्या है, हार्ट बीट को, VC को और CO को बढ़ा देता है, ठीक है। इतना आप लोगों को केवल याद रखना है, यही राम कहानी है इसके अंदर पूरी की पूरी। हमें ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट में जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ट में जाएंगे तो फंसेंगे हम लोग, एक्स्ट्रोवर्ट में हम लोग जाएंगे तो फंसेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा हमारी बॉडी के अंदर हार्ट एक्टिविटी का या कार्डियक एक्टिविटी का कंट्रोल जो है बेसिकली 4 टाइप से होता है। मायोजेनिक में आप लोगों का क्या होता है, SCN और AVN जो नोट है वो क्या है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है, ऑटो एक्साइटेड स्टेट पे आते हैं और अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। मास और मैप दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। M स्टैंड फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो CNS का पार्ट है, ठीक है, दोनों में M कॉमन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, पूरी एक्टिविटी को, यानी कि ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा A स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ऑटोमेटेड के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, अगर सिंपैथेटिक उसको एक्साइटमेंट स्टेट पे लेके आ रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक उसके जस्ट अपोजिट को सप्रेस करता है, ठीक है। किसको एक्साइटमेंट स्टेट पे और किसको सप्रेस, जो सिंपैथेटिक है वो बेटा हार्ट बीट को बढ़ाता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है ना। सेम इसके अपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वेंट्रिकुलर हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बेटा दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एड्रिनल ग्लैंड को आप लोग फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड भी बोलते हो, ठीक है। इसके दो पार्ट है, कौन कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला जो है, मेडुलर रीजन जो है वो क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। एक और आता है हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, हार्मोन्स जो है वो एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, एक मैसेंजर है, यहाँ की बात वहाँ करने वाले। आई बात समझ में, परिवार में होते हैं लोग चुगली करने वाले, सेम ऐसे हार्मोन जो चुगली करने वाले हैं। ये क्या करते हैं, हालांकि ये बहुत डिटेल में आप लोग जब MBBS के सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जाओगे तब पढ़ोगे सेल सिग्नलिंग के अंदर। और आप लोग अगर हायर क्लासेज में इम्यूनोलॉजी से आप लोग MSc करते हो, ठीक है ना, आप लोग सेल सिग्नलिंग सेल बायोलॉजी से MSc करते हो तो वहाँ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके। हार्मोन क्या करता है, सपोज दैट कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। हार्मोन क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुसेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा इस तरीके से कोई रिसेप्टर है। हार्मोन क्या किया, यहाँ पर आकर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद से अंदर अपने प्रोटीन को छोड़ दिया और यहाँ पर प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि ये बाहर होता है, सेल के बाहर है, और बाहर जाने के बाद ये इंटरनली सेल के अंदर बाहर है, लेकिन अंदर की तरफ ये क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को छोड़ रहा है, अपने प्रोटीन्स को सिक्रीट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। आई बात समझ में। बेसिकली इसमें आप लोगों को मैं दो बताता हूँ, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, हालांकि ये सेल बायोलॉजी का है, प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और मैप काइनेज पाथवे। हालांकि ये इम्यूनोलॉजी के बेटा बहुत, इम्यूनोलॉजी के अंदर इन चीज़ों का बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है। सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में ये चीज़ें फैली हुई हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप लोगों को बात करें तो हमारे जो नीट के सिलेबस का है वो केवल इतना है कि आप लोगों की हार्ट बीट की फंक्शनिंग है। हार्ट फंक्शनिंग को चार तरीके से, मायोजेनिक में बेटा हार्ट खुद अपनी बॉडी को अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है, मास और मैप जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, ANS और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आएगा। मास जो है वो इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, ठीक है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को और आप लोगों के कार्डियक आउटपुट को, लेकिन मैप जो है वो इन तीनों को डिक्रीज कर देगा। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल का जो मेडुला पार्ट है वो हार्ट बीट को या हार्ट एक्टिविटी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसको बढ़ा देता है। आई बात समझ में। तो हम लोगों को इतना है, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम डिजीज रिलेटेड टू कार्डियक
एक्टिविटी, ठीक है ना। इस एक्टिविटी के अंदर या फिर हार्ट से रिलेटेड जो है कुछ डिजीज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके, थैंक यू।